फैट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले फैट्स से रिलेटेड जो भी नॉमेनक्लेचर्स हैं, नाम है उसके अराउंड, वो समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम बाहर कुछ ख़रीदने जाते हैं, डब्बे पे पढ़ते हैं या कुछ भी, तो ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो कि हम समझ नहीं पाते कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। जैसे लोग कहते हैं ये सप्लीमेंट ले लो, इसमें ये तरीके का फ़ैट है, तो कौन सा सही है, उन नामों से क्या मतलब है। तो सबसे पहले जो फैट होता है, फैट बेसिकली ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको फैट कहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें कार्बन का एटम होता है, जो दो कार्बन के एटम के बीच में बॉन्ड होता है, उससे इसके नामकरण जो भी होते हैं फैट का उस पर आधारित होता है। तो अगर दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको सैचुरेटेड फैट कहते हैं। अगर दो कार्बन एटम के बीच में दो बॉन्ड्स हैं तो उसको अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। सो ओमेगा जब हम देखते हैं, ओमेगा 3, 6, 9 अलग अलग तरीके का फैट क्या होता है, तो ओमेगा जो होता है, ये जो इसका स्केलेटन है आपका फैट का, हाइड्रोकार्बन का, तो एक सिरा जो इसका है वो ओमेगा सिरा है। तो ओमेगा सिरा के अगर तीसरे लोकेशन पे डबल बॉन्ड है तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया। उसके अगर छठे सिरे पे डबल बॉन्ड है तो वो ओमेगा 6 फैटी एसिड हो गया। उसके नवे सिरे पे है तो वो ओमेगा 9 फैटी एसिड हो गया। तो ये तीनों जो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है, इसका ये मतलब है इनमें डबल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी के, सॉरी अनसैचुरेटेड फैट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। सो ये बेसिकली इसके जो नॉमेनक्लेचर है वो इससे समझ में आ जाता है कि सैचुरेटेड फैट में सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड फैट के अंदर डबल बॉन्ड है। अब इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ये टूटता आसानी से नहीं है। जब ये टूटता आसानी से नहीं है इसलिए ये हाई टेम्परेचर के अंदर भी थोड़ा सा स्टेबल ज़्यादा रहता है। सो हीट रेजिस्टेंस होता है, और फ्री रेडिकल्स भी जब इस पर अटैक करते हैं तो इतनी जल्दी से ये टूटता नहीं है, तो ऑक्सीडाइज नहीं होता और हार्मफुल इफेक्ट्स बॉडी के अंदर नहीं देता। जो अनसैचुरेटेड फैट है वो थोड़े से फ्राइबल होते हैं, मतलब वो टूट जल्दी जाते हैं। अगर हाई टेम्परेचर पे आप कुकिंग करोगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स वो दे सकते हैं, और वो अनस्टेबल हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, फ्री रेडिकल्स आसानी से उनके ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद फैट की रिक्वायरमेंट क्यों है। फैट जो होता है, बॉडी में जितने भी आपके सेक्स हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, डीएचईए है, उसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं, कॉर्टिसोल रिलेटेड, एड्रिनल हार्मोन्स, ये सारे के सारे फैट डिपेंडेंट हार्मोन्स हैं, उससे बनते हैं। उसके अलावा आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, ब्रेन की फंक्शनिंग के अंदर फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर फैट की जो कवरिंग आपके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड होती है, वो एक तरीके से शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है, उससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर फैट क्या होता है कि आपके जो बॉडी के अंदर की हीट है उसको कंजर्व करता है, उसको बाहर आसानी से नहीं जाने देता, तो मतलब एनर्जी को स्टोर करता है। फिर जो ब्राउन फैट होता है, जैसे जो शोल्डर के पीछे हो गया, आपके जो दोनों स्टेपुला होती हैं, जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं उनके बीच में, तो ये ब्राउन फैट के अंदर कई हार्मोनल रिएक्शंस होते हैं जो कि इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शनल स्टेप्स है मेटाबॉलिक इफेक्ट, जो कि फैट जिसमें हेल्प करता है। उसके अलावा जितने भी आपके सेल्स हैं बॉडी के अंदर, उन सब की जो आउटर कवरिंग होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो फैट से बनी हुई होती है। तो अब देखते हैं कि हेल्दी फैट क्या होता है और अनहेल्दी फैट क्या होता है। सो हेल्दी फैट जो भी रिड्यूस्ड फैट होता है, रिड्यूस सैचुरेटेड फैट से आपके जो बॉडी के अंदर जितना भी ब्रेन सेल्स है, सेल मेम्ब्रेन्स हैं, वो सब रिड्यूस्ड फैट से बना हुआ है। सो वो हेल्दी फैट्स होते हैं। और अनहेल्दी कैसे होता है, अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे फैट को कुक करते हैं तो वो अनहेल्दी फैट के अंदर जाता है। सो एनिमल सोर्सेज जो आप बाहर से आप लेते हैं उसके अंदर सैचुरेटेड फैट, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, ये सैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद पामीटेट ऑयल जो होता है, जो कि कोकोनट में मिलता है, वो भी इट्स अ टाइप ऑफ सैचुरेटेड फैट।
उसके बाद हम देखते हैं कि अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि आप देखेंगे ओमेगा 3 की अगर हम बात करें तो ओमेगा 3 सबसे हेल्दी उसके अंदर आता है जिसके बेनिफिट्स होते हैं। तो ये 3 तरीके के होता है, ALA, EPA और DHA। ये जनरली फिश के अंदर जो EPA DHA है वो उसमें मिलता है। ALA जनरली आपके वेजिटेरियन सोर्सेज के अंदर आता है, जैसे फ्लैक्सीड वगैरह में, नट्स के अंदर, इसमें ALA मिलता है। तो जो ALA है वो जनरली ब्रेन सेल्स और नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। EPA और DHA जो होता है उसका मेन रोल आईज, हार्ट, इधर की तरफ पे EPA और DHA ज़्यादा रहता है। अब ये तो बात हो गई कि इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं और ये। अब हम देखते हैं कि हार्ट से रिलेटेड हम ये देखते हैं कि हर समय ये मिथ होती है कि LDL बढ़ा हुआ है तो क्या करना चाहिए। सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हार्ट डिजीज़ के अंदर एसोसिएशन में देखी गई है वो पैरामीटर है ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आपके बढ़े हुए हैं या नहीं है। और जो दूसरी चीज़ है वो HDL लेवल्स। HDL जो प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल होता है। सो ट्राइग्लिसराइड और HDL का रेशो जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। LDL जो होता है, LDL के नंबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि LDL जो बढ़ा हुआ भी है उसका मॉलिक्यूल साइज कितना है और वो ऑक्सीडाइज्ड है कि नहीं है। अगर ऑक्सीडाइज्ड LDL है तो वो शरीर को नुकसान देगा, अगर ऑक्सीडाइज्ड नहीं है LDL तो वो शरीर को नुकसान नहीं देगा। क्योंकि जितने भी पेशेंट्स के अंदर जो ऑटोप्सी स्टडीज़ हुई हैं, जैसे कि जिनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस था, जिसके अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं, उनकी डेथ के बाद जब स्टडी करी गई देखा गया तो उसमें वाइड स्प्रेड एथेरोस्क्लेरोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नहीं थे। सो इसका मतलब कि कारण जो है एथेरोस्क्लेरोसिस और इसका वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है। इवन यहाँ तक देखा गया है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स लेते हैं उन पेशेंट्स के अंदर हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सो अब बेनिफिट्स की और बात करें अगर, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं वो इवन कैंसर का रिस्क रिड्यूस करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड से, जो कि फ़िश ऑयल वगैरह में मिलता है आपका। उसके अलावा आपका जो ओमेगा 3 है वो मूड स्टेबलाइजेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है। वो आपका मूड स्टेबलाइज़र होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और जो लोग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन लेते हैं जो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, उससे उनके डिप्रेशन और एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सो अब जो है कि अनहेल्दी चीज़ कहाँ से आ रही है, अनहेल्दी जो चीज़ है वो ट्रांस फैट्स होते हैं। सो एलिडिक एसिड और ये जो चीज़ें होती है, इट्स अ टाइप ऑफ ट्रांस फैट्स। ये बनते कैसे हैं, ये जो वेजिटेबल ऑयल हैं उनको जब आप पार्शियल हाइड्रोजनेशन वगैरह होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है जो रिफाइंड वगैरह, उसके अंदर ये ट्रांस फैट्स बनते हैं। तो जितने भी ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे गॉल स्टोन्स फैट के साथ एसोसिएटेड है, उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक के जो रिस्क हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सारा का सारा ट्रांस फैट से रिलेटेड है। तो जब भी अब आप कोई लेबल देख रहे हैं या कुछ है, सो ये बेसिक क्लासिफिकेशन से आप समझ पाएंगे कि आप कौन से फैट के बारे में इसमें देख रहे हैं, कौन सा नहीं है। अब जो ओमेगा 3 फैट्स है वो आपने देख लिया, ये नट्स वगैरह में मिलते हैं। फिर ओमेगा 6 है, जैसे ओलिक एसिड जो होता है, नहीं ओमेगा 9 है आपका ओलिक एसिड, वो ऑलिव ऑयल में मिलता है। उसके बाद ओमेगा 6 जो है वो आपका GLA वगैरह है, गामा लिनोइक एसिड और वो। सो इस तरीके से चीज़ें हम समझ पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।